हेलो जय हिंद नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के, और आपके 2026 में बोर्ड एग्जाम में लड़ने की 100% गारंटी है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए और बिना स्किप करते हुए देखिए। ठीक है, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कि आपसे पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो आम्ल का पीएच मान सामान्यतः होता ही हमेशा 7 से कम होता है। क्या 7 से कम होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नीला लिटमस अम्ल में किस रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर लाल हो जाएगा। जब भी कोई लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र पर अम्ल को गिराएंगे तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि धातु और अम्ल के बीच धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो वह हमेशा कौन सी गैस निकलती है, आपको वो भी अच्छी तरह से पता ही होगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस का निस्थापन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि NaOH का रासायनिक नाम क्या है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे दिया, मतलब किसने दिया। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लैवोजियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आप लोग दिमाग में बैठाते हुए चलिए। इसमें पूछा जा रहा है कि संक्षारक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जंग लगना। क्या जंग लगना एक प्रकार का संक्षारक कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि HCl का जलीय विलयन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन किसे कहते हैं। तो 7 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। क्या अम्ल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए एक प्रकार का अम्ल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि CH4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो CH4 यहाँ पर किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन। क्या एल्केन, और एल्केन का आप लोग का फॉर्मूला पता है, CnH2n+2 होता है कि -2 होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र लगभग ये हो जाता है C2H5OH। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि साबुन किससे बनता है। तो साबुन किससे बनता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, बसा और क्षार से। क्या बसा और क्षार से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि पीएच स्केल किससे 0 से 14 तक होता है। तो ताप या अम्लता या दाब या आयतन, तो अम्लता होता है, और ताप मतलब 11 का राइट आंसर मुख्य रूप से यहाँ पर अम्लता हो जाएगा। क्या अम्लीय मतलब एसिडेशन हो जाएगा। ठीक है, एसिडेशन राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या होता है, तो NaHCO3 हो जाएगा। क्या NaHCO3, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4। क्या 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक मुख्य रूप से यहाँ पर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या क्वेश्चन आता है, H2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश का प्रवर्तन किस नियम का पालन करता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन किस नियम को पालन करता है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को, तो प्रवर्तन के नियम को, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है। तो उत्तल लेंस यहाँ पर किस प्रकार की छवि बनाती है। तो वह वास्तविक और आभासी दोनों को बनाती है। क्या आभासी और वास्तविक नहीं जी, सदैव आभासी, सदैव आभासी। तो 17 का सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की ऐसे मात्रक क्या होती है। तो धारा की ऐसे मात्रक एम्पियर होती है। क्या धारा की ऐसे मात्रक एम्पियर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि ओम
का नियम V बराबर आई आर किसने दिया? तो वह फैराडे ने दिया कि ओम ने दिया, ये न्यूटन ने दिया। तो ओम का नियम है तो यहाँ पर कौन देगा? सिंपल है, ओम का नियम नाम में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या? 6 जूल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है, 21 नंबर में पूछा जा रहा है कि चुंबक के समान ध्रुव होते हैं। देखिए, जब चुंबक बोले तो समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव के बीच आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? समान पूछा जा रहा है, चुंबक का समान ध्रुव तो आकर्षित, सॉरी, चुंबक का समान ध्रुव तो विकर्षित हो जाएगा, मतलब विकर्षित मतलब प्रतिकर्षित, उसी को बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है? तो रेटिना पर बनती है, ये तो कॉर्निया पर बनती है। आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। तो 22 का यहाँ पर हो जाएगा रेटिना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर में पूछा जा रहा है कि शक्ति का समत्र क्या होता है? तो पावर ऑफ यूनिट यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा वाट। क्या? वाट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रा ओम होता है। क्या? ओम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वह घर्षण बल पर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के चुंबकीय, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? टीना और सीसा का बना होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग निम्न में से किस में प्रयोग किया जाता है? वाहन के शीशे में, सेविंग मिरर में, खिड़की में, या तो पानी में। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो सेविंग मिरर में। क्या? सेविंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा होता है तो भी बराबर आई आर ना होता है जी। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। तो 29 का मुख्य रूप से यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी भी आई टी। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि प्रवर्तन में आपतन कोण बराबर होता है? तो आपतन कोण 90 डिग्री का तो होगा था। आपतन कोण बटा प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष कहने का मतलब होता है कोष्ठक। तो 4 कोष्ठक होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्तियों में ना होता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डायोएक्सरिबो न्यूक्लियर एसिड होता है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर में पूछा जा रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या? हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी के कारण क्या होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। डब्ल्यूबीसी का कारण क्या होता है? तो प्रतिरोधक तंतुओं से लड़ने का कार्य करता रहता है, कार्य करने का कार्य करता है। ठीक है, 35 नंबर में पूछा जा रहा है कि पादप में गैसों का आदान प्रदान होता है तो किसके द्वारा? तो रंध्र द्वारा होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, और 36 नंबर में पूछा जा रहा है कि मेंडल ने प्रयोग किया था। तो मेंडल ने क्या प्रयोग किया था और किस पौधे के बीज पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया निम्न में से किस में होती है? तो आपका कोशिका में होता है। क्या? कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है तो टोटल 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल पूछे जा रही है तो 46 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है कौन? तो खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि एड्स किस वायरस से होता है?
तो यह किस वायरस से होता है, क्योंकि आप लोग को नहीं पता होगा, हम जान रहे हैं। तो इसका मुख्य रूप से HIV है। आप लोग जानते हैं कौन सा रोग है? नहीं जानते हैं, इस पर एक एक्स्ट्रा वीडियो है, बहुत लंबा यह रोग है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि पाचन की शुरुआत होती है, तो पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो वह मुख से ही शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में रक्त का थक्का बनता है तो किसके कारण? तो वह प्लेटलेट्स के कारण। क्या? प्लेटलेट्स के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि हरित लवक में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, हीमोग्लोबिन या DNA या तो RNA। जिसका 43 का मुख्य रूप से क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या? क्लोरोफिल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि परागन की क्रिया होती है, तो परागन की क्रिया कहाँ होती है? तो 44 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फूलों में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य में श्वसन अंग है, तो मनुष्य में श्वसन अंग निम्न में से कौन सा है? तो फेफड़ा हो जाएगा। क्या? फेफड़ा। हृदय से क्या होता है? वह रक्त को साफ करता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा श्वसन फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अमीबा में पोषण होता है, तो अमीबा में पोषण कौन सा होता है? तो 46 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा परपोषी। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 47 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए 5 जून। क्या? 5 जून को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि रुधिर का द्रव भाग होता है, जो रुधिर का द्रव भाग निम्न में से कौन सा होता है? तो प्लाज्मा होता है। क्या? प्लाज्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का अर्थ होता है, तो जैव विविधता का अर्थ निम्न से कौन सा होता है? विभिन्न जीवों की विविधता। क्या? विभिन्न जीवों की विविधता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में निषेचन होता है, तो कहाँ होता है? तो योनि में। आपको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव आप लोग को कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।